मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। मेरी सगाई बुआ के बेटे के साथ कर दी गई थी। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे पापा एक गैराज में काम करते थे। मेरी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल थी। रंग बहुत गोरा नहीं था। मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती थी। लेकिन भगवान का शुक्र है, जैसे भी हूँ मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त हूँ। यह मेरे लिए काफी है। सगाई के बाद बुआ का बेटा विदेश चला गया और वहाँ खूब पैसा कमाने लगा। 3 साल तक मुझसे बात करता रहा। मेरे पास फोन नहीं था, तो कभी पापा के फोन पर, तो कभी किसी और के फोन से मैं बात कर लेती। धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। फोन आना बंद हो गए। मैं वेट कर रही थी और फिर वह घर आया, लेकिन मेरे सारे ख्वाब तोड़ने के लिए आया था। उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वह गोरा और स्मार्ट था और मैं काली सी। ना ही मैं खूबसूरत थी और ना ही स्मार्ट। वह मुझसे कहने लगा कि मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। मेरे दिल पर अपनी बातों से खंजर चला रहा था। बिना वजह मुझसे उलझ पड़ा और सगाई तोड़कर चला गया। मैं बहुत रोई। मुझे अपने काले होने पर गुस्सा आने लगा। मैं भगवान से शिकायत करने लगी, मैं काली और बदसूरत क्यों हूँ। और मैं बहुत रोती थी। उसने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ली। इसकी शादी के दिन मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन पर कोई परी उतर आई है। वह दोनों एक जैसे थे, खूबसूरत और स्मार्ट। मैंने दोनों के लिए दुआ की, दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इस दिन रोने के बाद मैंने हमेशा के लिए यह चैप्टर बंद कर दिया। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरे लिए रिश्ते आते और मेरी सूरत को देखा जाता, मेरी सीरत को नहीं। हर बार मैं रिजेक्ट हो जाती। अब ऐसा हो गया कि मुझे शादी के नाम से नफरत होने लगी। मैं हर वक्त अपनी पढ़ाई में गुम रहती। मेरी जिंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना पढ़ना और बस पढ़कर कुछ बनना। अब बुआ के बेटे की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाना भी काफी कम हो गया था। उसे देखे भी काफी वक्त गुजर गया। हाँ, फिर एक दिन ऐसे ही एक शादी की पार्टी में वो मुझसे मिला। उसकी बीवी भी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। इसकी बीवी मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया, शादी की मुबारकबाद दी। और तभी मेरे कजन ने बोला, देखो मेरी बीवी है ना, बिल्कुल परी जैसी। फिर ताने मारते हुए बोला, ये कौन सा सूट पहना हुआ है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो इस सूट में, और काली लग रही हो। मेरी आंखों से ना चाह कर भी आंसू गिर पड़ा। मैं खामोश हो गई। मेहंदी की थाल मेरे हाथ से गिर गई। मैं बहुत रोई। उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उसका एक एक शब्द मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था। मैं मास्टर्स कर रही थी। मैं दिन रात बहुत मेहनत करने लगी। मेरा रिश्ता न होने की वजह से मेरे लिए कभी तलाकशुदा लड़के का रिश्ता आता, तो कभी 2 बच्चों के बाप का। लेकिन मैंने हर रिश्ते के लिए मना कर दिया। पापा चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। पापा ने मुझे पढ़ाई के साथ साथ दुनियादारी भी मुझे सिखाई। मैं पूरी रात जागकर पढ़ाई करती, तो वह मेरे पास बैठे रहते थे। जब तक मैं पढ़ाई करती थी, तब तक पापा भी नहीं सोते थे। अब वह मेरा दर्द समझते थे, मेरी हिम्मत और मेरा हौसला बने रहे। वह मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। कुछ दिनों बाद मैंने सुना, उसने अपनी बीवी को बहुत मारा और मारकर उसका बाजू तोड़ दिया। मैंने वजह जानने की कोशिश ना की। मैं अब मास्टर्स के साथ साथ मैं वकालत भी पढ़ने लगी। पापा चाहते थे कि मैं वकील बन जाऊं। भला पापा का कहा मैं कैसा पूरा ना करती। मैं वकील की भी पढ़ाई करने लगी। मेरे सामने एक और प्रॉब्लम आई। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सब मिलकर बातें करने लगे। कोई मेरे किरदार पर सवाल उठाता, तो कोई कहता मैं बूढ़ी हो रही हूँ, किसी भी लंगड़े या लूले के साथ इसे विदा कर दो। इन सब के बावजूद मेरे पापा मेरी ढाल बने रहे और मुझे पढ़ाते रहे। पापा अब बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थी। एक मुझसे छोटी थी, लेकिन उसकी शादी हो गई थी।
क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। जब मैंने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया तो उस दिन मम्मी और पापा बहुत रोए। मम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। किसी मोहल्लेदार और रिश्तेदार का मुंह सीधा ना था। अगर कोई खुश था तो वह सिर्फ मेरे मम्मी और पापा। पापा मेरा माथा चूम कर बोले, मेरी बच्ची, तूने मेरा शक फर्क से ऊंचा कर दिया है। उस दिन ताऊ और चाचा भी हमारे घर आए। उनका मुंह भी सीधा नहीं था। कहने लगे कि वकील ही बनी है ना, कौन सा जज बन गई है, अब इसकी शादी कर दो। वह अल्फाज मेरे दिल को छू गए थे। जज बनना। कुछ साल की प्रैक्टिस के बाद भगवान की दया से मैं जज बन गई। मेरे पास अब घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ था। हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए थे। जज बनने के बाद मुझ पर एक राज खुला। जिस घर में हम रह रहे थे उसे बाबा ने बेच दिया था। मतलब हम अपने ही मकान में किराएदार थे। जज बनने के कुछ महीने बाद ही मेरी एक दूसरे जज मिस्टर साहिल से शादी हो गई। वह मेरे जीवन साथी बन गए। भगवान ने मुझे बहुत इज्जत दी। मैं उस भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। साहिल एक बहुत अच्छे इंसान है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं लोगों का केस सुन रही थी तो तभी अचानक मेरे सामने एक वकील आया और कहने लगा, मैडम, इसके पति ने इसे बहुत मारा है। ये अपनी पति से तलाक लेना चाहती है। जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वह कोई और नहीं, मेरे कजिन की बीवी थी। वह कजिन ने मुझे 3 साल की सगाई के बाद मुझे छोड़ दिया था। अब नौबत यहाँ तक आ गई। वह लड़की मुझे देखकर रोने लगी। अगली पेशी पर इसके पति को भी बुलाया गया। वह कजिन जो मुझे काली बदबूदार कहकर छोड़ गया था, वह मेरे सामने कटघरे में खड़ा था, नजरें झुकाए। मैंने दिल पर हाथ रखा, भगवान का शुक्र अदा किया कि हे भगवान, आप जो भी करते हैं एकदम सही करते हैं। मैंने इस रिश्ते को टूटने के बाद आपसे कितनी शिकायत की थी, मैं कितना रोई थी। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। अगर आज मैं इसकी जीवन साथी होती तो आज मैं तलाक लेने के लिए यहाँ खड़ी रो रही होती। उसने मुझे छोड़ा और आज मैं जज बन गई। मेरा ठुकराने वाला मेरे फैसले का गुलाम है। मेरा कजिन मेरी तरफ देखकर रो रहा था। वहाँ मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके माँ बाप शर्मिंदा थे। मैंने दोनों को समझाया और घर आबाद करने को कहा। मेरा कजिन मेरे सामने हाथ जोड़कर वादा करने लगा, मैं अपनी बीवी को कभी नहीं मारूंगा। वहाँ मुझसे कुछ कहने ही वाला था कि इतने में मेरे पति साहिल वहां आ गए। बड़ी कार आकर रुकी। मैं उसमें सवार हुई और वह अपनी बाइक के पास खड़ा था। मैं अपने भगवान के सामने गिर गई। मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं सब लड़कियों से यही कहूंगी कि वह खुद पर भरोसा रखे, भगवान के हर फैसले पर राजी हो। कोई छोड़ जाए या कोई रिश्ता तोड़ जाए तो दिल पर हाथ रखो और मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ। मैं आपके सामने हूँ, एक काली कलूटी ठुकराई हुई। अगर आज मैं ठुकराई ना जाती तो आज मैं जज ना होती और मुझे साहिल जैसा अच्छा और सच्चा प्यार करने वाला इंसान ना मिलता। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी तरह हूँ, इसलिए आप भी रोना धोना बंद करो, हिम्मत करो और खुद को पहचानो। अपनी किस्मत खुद लिखो। भगवान सबका देख रहा है। भगवान पर भरोसा रखो, वह हर फैसला करने वाला है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।